वो मैच जीतने का दावा करता है, वो एक नया मोबाइल खरीदने का दावा करता है, वो तुमसे बात करने का दावा करता है। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फकरात अंग्रेजी जुबान में बोले जाते हैं, ठीक है ना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। इसके बाद आ जाया करेगा क्लेम, ये इस सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक अपना फॉर्म चेंज कर सकता है। इसके बाद आ जाया करेगा टू हैव, इसको परफेक्ट इन्फिनिटिव भी कहा जाता है। परफेक्ट इन्फिनिटिव के बाद यानी टू हैव के बाद हम यूज करेंगे वी3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। वी3 के बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। वो मैच जीतने का दावा करता है यानी ये काम हो चुका है। वो मैच जीतने का दावा करता है यानी वो कहता है कि मैंने मैच जीता है, ये काम पास्ट में हुआ है। ही क्लेम्स टू हैव वॉन द मैच, ही क्लेम्स टू हैव वॉन द मैच। वॉन ये वी3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। वो एक नया मोबाइल खरीदने का दावा करता है यानी वो दावा करता है, वो कहता है कि मैं एक नया मोबाइल खरीद चुका हूँ। ही क्लेम्स टू हैव बॉट अ न्यू मोबाइल, ही क्लेम्स टू हैव बॉट अ न्यू मोबाइल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वो तुमसे बात करने का दावा करता है। ही क्लेम्स टू हैव टॉक टू, ही क्लेम्स टू हैव टॉक टू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, व्हिच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। वो पैसे देने का दावा करता है यानी वो कहता है कि मैं पैसे चुका हूँ। ही क्लेम्स टू हैव पेड, ही क्लेम्स टू हैव पेड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो काम ख़त्म करने का दावा करता है, वो काम ख़त्म करने का दावा करता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।